देखिए, आतिशी जी की हालत रात में बहुत बिगड़ गई। पहले उनका ब्लड शुगर का लेवल 43 आया, फिर उसको चेक किया गया तो 36 आया और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इनका जीवन जा सकता है, बहुत गंभीर स्थिति है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। फिर रात में ही हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके आ गए, एडमिट कराया है। वो एलएनजेपी के आईसीयू में एडमिट हैं, जहां पे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्दी आतिशी जी स्वस्थ हों। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, 5 दिन तक अनशन पर रही और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी वो स्वस्थ होंगी। वो अब उस पर विराम लगा है, लेकिन आंदोलन के जो दूसरे तरीके हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं और संसद के अंदर भी इस आवाज को उठाएंगे। ये 10 साल में क्या हुआ, ये 10 साल में क्या हुआ? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डालना, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डालना, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डालना, झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डालना, ममता बनर्जी के मंत्रियों को पकड़ के जेल में डालना, संजय रावत जी को पकड़ के जेल में डालना, अनिल देशमुख को पकड़ के जेल, ये देश भर में जितने भी लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ये क्या है? आप मुझे बताइए। आप देखिए ना, अभी आपातकाल की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लोकतंत्र का कैसा माहौल उड़ाया गया 10 साल के अंदर। चुनी हुई सरकारें अलग अलग राज्यों में गिराई गई। महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके सरकार गिराई गई, विधायकों को तोड़फोड़ करके। वही काम कर्नाटक में हुआ, वही काम अरुणाचल में हुआ, वही काम उत्तराखंड में हुआ, वही काम मध्य प्रदेश में हुआ। कितनी बातें बताएं आपातकाल की। इन 10 सालों में इस देश ने क्या देखा है? तो इसलिए निश्चित रूप से आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो एक आपातकाल 10 सालों में हम लोगों ने देखा है, ये तो बहुत ही भयंकर और पीड़ादायक। क्या रहा? 1 साल तक देश के किसान सड़कों पर बैठे रहे, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको चिंता नहीं उनकी। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया पेपर लीक के कारण। तो इसलिए महंगाई का स्तर देख लीजिए। तो ये सब आपातकाल के ही की परिस्थितियां हैं। देखिए, आतिशी जी की हालत रात में बहुत बिगड़ गई। पहले उनका ब्लड शुगर का लेवल 43 आया, फिर उसको चेक किया गया तो 36 आया और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इनका जीवन जा सकता है, बहुत गंभीर स्थिति है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। फिर रात में ही हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके आ गए, एडमिट कराया है। वो एलएनजेपी के आईसीयू में एडमिट हैं, जहां पे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्दी आतिशी जी स्वस्थ हों। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, 5 दिन तक अनशन पर रही और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी वो स्वस्थ होंगी। वो अब उस पर विराम लगा है, लेकिन आंदोलन के जो दूसरे तरीके हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं और संसद के अंदर भी इस आवाज को उठाएंगे। ये 10 साल में क्या हुआ, ये 10 साल में क्या हुआ? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डालना, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डालना, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डालना, झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डालना, ममता बनर्जी के मंत्रियों को पकड़ के जेल में डालना, संजय रावत जी को पकड़ के जेल में डालना, अनिल देशमुख को पकड़ के जेल, ये देश भर में जितने भी लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ये क्या है? आप मुझे बताइए। आप देखिए ना, अभी आपातकाल की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लोकतंत्र का कैसा माहौल उड़ाया गया 10 साल के अंदर। चुनी हुई सरकारें अलग अलग राज्यों में गिराई गई। महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके सरकार गिराई गई, विधायकों को तोड़फोड़ करके। वही काम कर्नाटक में हुआ, वही काम अरुणाचल में हुआ, वही काम उत्तराखंड में हुआ, वही काम मध्य प्रदेश में हुआ। कितनी बातें बताएं आपातकाल की। इन 10 सालों में इस देश ने क्या देखा है? तो इसलिए निश्चित रूप से आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो एक आपातकाल 10 सालों में हम लोगों ने देखा है, ये तो बहुत ही भयंकर और पीड़ादायक। क्या रहा? 1 साल तक देश के किसान सड़कों पर बैठे रहे, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको चिंता नहीं उनकी। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया पेपर लीक के कारण। तो इसलिए महंगाई का स्तर देख लीजिए। तो ये सब आपातकाल के ही की परिस्थितियां हैं।